आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। प्रिय आत्मा, भक्ति से हमें शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से हम भगवान के हृदय में स्थान पा सकते हैं। भक्ति के संदर्भ में कहा गया है, अच्छिन्ना तेल धारावत प्रीतिर भक्ति रुदा हरता, यानी कि तेल की धारा के समान अविच्छिन्न प्रीति ही भक्ति कही गई है। भक्ति के संबंध में मनुष्य के हृदय के बारे में कहा कि मनुष्य के जो हृदय का जो तार है, मनुष्य के जो हृदय की पुकार है, वो हृदय की पुकार परमात्मा में गहराई जुड़ करके की जाए तो वो भक्ति। कहते हैं, तेरे चरणों से जुड़े प्रभु मेरे मन के तार, तेरे चरणों से जुड़े प्रभु मेरे मन के तार। अगर प्रभु के चरणों से हमारे दिल के तार जुड़ जाए तो जीवन का उद्धार हो सकता है। देखिए मेरे बंधुओं, मनुष्य के भाव महत्वपूर्ण होते हैं। उसने किस हृदय से परमात्मा की भक्ति की है, किस हृदय से परमात्मा को पुकारा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें ये मायने नहीं रखता कि उसने संस्कृत के श्लोकों में पुकारा, उसने विशेष रूप से किसी ऐसे भाषा में पुकारा। नहीं, कोई ज्ञानी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, अज्ञानी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। अज्ञानी भी परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई ज्ञानी ही भगवान का बड़ा भक्त हो। एक बार की बात है, एक पादरी हुए। वो पादरी लोगों को पूजा और प्रार्थना की विधि बताया करते थे। वो बहुत बड़े पादरी थे दुनिया की नजरों में। दुनिया उन्हें बहुत मानती थी कि पादरी गजब की प्रार्थना करवाता है, पादरी गजब की पूजा और अर्चना करवाता है। सब लोग बहुत मानते थे उसे। लेकिन मेरे बंधुओं, पादरी एक शिक्षक हो गया, पादरी सिखाने वाला हो गया। उसे प्रार्थना की विधि का ज्ञान था, लेकिन उसके हृदय में प्रार्थना के बारे में कोई रस नहीं था। वो शून्य हृदय था उसका। एक दिन वह जहाज की यात्रा कर रहा था। जहाज की यात्रा करते करते उसने जहाज को किसी द्वीप के किनारे रुके हुए महसूस किया। देखा कि द्वीप रुक गया है। देखा, बाहर झांका कि आखिर क्या है। देखा एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पे कोई खास लोग नहीं रहते हैं। वो बाहर झांका उसने, और बहुत सारे जो यात्री थे, उन यात्रियों को 3 वृद्ध व्यक्ति पानी पिला रहे थे, फल खिला रहे थे, और उन्हें बड़े अहोभाव से, भक्ति भाव से खाना खिला रहे थे। अब पादरी ने देखा कि ये 3 लोग खाना खिलाते हैं, पानी पिला रहे हैं, चलो मैं भी इनसे बात कर लेता हूँ। पादरी गया उनके पास और जाकर के बोला कि वृद्ध बाबा, क्या आपको प्रार्थना करने आती है? क्या आपको प्रार्थना की विधि मालूम है? उसने कहा, विधि तो नहीं पता। क्या तुम प्रार्थना करते हो? बोला, हाँ प्रार्थना तो करते हैं, भगवान की प्रार्थना हम करते हैं। बोला, कैसे करते हो? बोला, बस हम आकाश की ओर हाथ करके उसकी सुंदरता को देख करके मुस्कुराते हैं, इस जल की लहरों को देख करके मुस्कुराते हैं, प्रकृति के पेड़ पौधों को देख करके मुस्कुराते हैं, ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञता से भर जाते हैं कि इतनी सुंदर जिंदगी, इतनी सुंदर जीवन हमें दिया। हमारे पास
कोई विधि नहीं है। तो पादरी बड़ा चिल्लाया। उसने कहा, मूर्खो, तुम वृद्ध हो गए हो, लेकिन तुमने अभी तक भी प्रार्थना की विधि नहीं सीखी। बेकार हो गया तुम्हारा जीवन, कोई काम का नहीं है तुम्हारा जीवन। उसने कहा, चल मैं तुम्हें सिखाता हूँ प्रार्थना की विधि, सीखो, आओ प्रार्थना की विधि मैं सिखाता हूँ। तीनों वृद्ध बड़े भक्ति भाव से प्रार्थना की विधि सीखने लगे। उसने कहा, याद है, इस प्रार्थना को पूरी तरह से रट लेना। अगर तुम प्रार्थना की विधि से प्रार्थना नहीं करते हो तो भगवान का बहुत बड़ा अपमान होता है। भगवान तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेगा। मैंने आज तुम्हें प्रार्थना की विधि सिखा दी है, इस तरह से तुम भूल मत जाना। वृद्धों ने कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया और उन्होंने वो पंक्तियां याद कर ली। जहाज आगे बढ़ गया। जहाज को गए हुए 3 दिन हो गए। वृद्ध आज प्रार्थना करने बैठे। आज वो पंक्तियां याद नहीं रही। आज वो पंक्तियां भूल गए, एकदम से भूल गए। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। वो दौड़े 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 और उस पादरी ने देखा कि जहाज की ओर दौड़ते हुए 3 लोग आ रहे हैं। आकृतियां दिखी, दूर से समझ नहीं आया। फिर देखा कि वो ही वृद्ध जिनको मैं चिल्लाया था, वो दौड़ते आ रहे हैं। और हैरानी की बात है, आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया। ये क्या? मुंह खुला है, आंखें फटी है, अपना होश नहीं। सिर्फ उन 3 वृद्धों को देख रहा है वो पादरी कि वो पानी पे दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं। कह रहे, सुनो पादरी, रुको पादरी, रुको पादरी। सब लोगों ने देखा और वो जहाज रोक दिया और कहा, क्या हुआ? बोला, तुमने जो हमें प्रार्थनाएं बताई थी, जो विधि बताई थी, वो कुछ पंक्तियां हम भूल गए हैं, पर भगवान का अपमान हो जाएगा। कृपा करके वो पंक्तियां हमें दोबारा से बता दीजिए। वो पानी पे खड़े। पादरी हैरान था। पादरी ने वर्षों प्रार्थनाएं की थी, वर्षों पूजाएं की थी, बड़े बड़े ऐसे पूजा की थी, पूरा विधि विधान के साथ पूजा की थी। विधि विधान के साथ पूजा होने के बावजूद भी कुछ भी वो कर नहीं पा रहे थे। मेरे बंधुओं, विचार करना जरा अपने जीवन में। उस वक्त उस पादरी ने कहा, वृद्धों, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी मत करो। अरे तुम्हारी प्रार्थना तो मेरे से कई गुना ऊंची है। तुम्हारी प्रार्थना में